हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए या आपकी क्या एनर्जीज होंगी, फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है किंग ऑफ सोल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी अहम, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, सब लियोस के लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इतना फोकस नहीं किया, कहीं आपने खुद को नहीं प्रायोरिटाइज किया, आप ज़्यादा इमोशनल हुए, ज़्यादा सेंटिमेंटल हुए, या फिर कोई भी रीज़न रह सकता है जिसकी वजह से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया और आप थोड़ा सा परेशान हुए। और कहीं अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब कुछ भी हो जाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है और अपनी पावर, अथॉरिटी नहीं लूज़ करनी है। और देखिए, इन द प्रोसेस हो सकता है आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से रिजिड, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें अपने हिसाब से चाह रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल या फिर बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग नहीं होना चाह रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। एंड यहाँ पर हाइडिंग का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी या तो कोई चीज़ आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी आप नहीं मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है आपके लिए वो एक डिज़ायर हो सकते हैं, वो एक विश हो सकते हैं जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिनको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी कि बहुत एक लव, बहुत एक प्यार, मोहब्बत आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं थोड़ा सा एक नोइंगली या फिर अननोइंगली ईगो इश्यूज़ भी आपकी तरफ से रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत अहम है रिलेशनशिप में मेंटेन करना। क्योंकि देखिए, जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मेंटेन करेंगे, आपको अपने पार्टनर से प्यार, मोहब्बत मिल ही नहीं सकता। पीरियड। मतलब मैं बोल रही हूँ कि कोई रास्ता ही नहीं है कि अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया और आपको सामने से लव रिस्पेक्ट मिल जाए या प्यार मिल जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इन द प्रोसेस आपको लगे कि आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ये इमोशंस नहीं आनी चाहिए या फिर ये एनर्जीज नहीं होनी चाहिए। एंड डीपर लेवल के लिए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड टर्न्ड ऑफ कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है पीछे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको अवेल करते तो जो आप चाहते थे रिलेशनशिप में वैसा हो सकता था, आपने कहीं उसको खोया और मन ही मन ये चीज़ भी आपको परेशान कर रही है, मन ही मन ये चीज़ भी आपको बॉदर कर रही है कि काश आपने उस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं लिया या फिर काश आप वो अपॉर्चुनिटी ले लेते। आप देखते हैं लियोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द डेविल। और ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक टेंशन या तो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं या फिर आपके लिए काफ़ी ऑब्सेसिव, काफ़ी पोसेसिव हो रहे हैं। फिज़िकल इंटीमेसी भी काफ़ी सारे या फिर कुछ लियोस के पार्टनर अक्टूबर स्टार्टिंग में या फिर अक्टूबर मंथ में चाहते हुए दिख रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक फिज़िकल कनेक्ट वो चाह रहे हैं, थोड़े से अगेन ऑब्सेसिव, जेलस किसी चीज़ को लेकर। अब जेलसी नेगेटिव सेंस में नहीं, देखिए जब हम किसी को प्यार करते हैं तो जेलस हो जाते हैं। आई थिंक पॉजिटिव जेलसी इज़ अ पार्ट ऑफ लव, बट जब वो नेगेटिव होती है तो परेशान करती है। आपके पार्टनर के लिए देखिए नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। एंड
कहीं फिर से कहूँगी कि काफ़ी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स का कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है। डीपर लेवल के लिए टाइम इश्यूज़ का कार्ड कहता है कि टाइम को लेकर कुछ मसले वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, सब लियोज़ और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ लियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो आपको बहुत टाइम दे रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि आप उतना टाइम इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को नहीं दे पा रहे हैं। आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, आप बहुत बिजी रहते हैं। और कुछ लियोज़ के पार्टनर को लग सकता है कि भाई आप तो दे रहे हैं टाइम, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है, यानी कि जितना टाइम आप चाहते हैं उनसे उतना टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे कुछ लियोज़ और उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म साथ में रहने के लिए आपको लियोज़ टाइम चाहिए और आपके पार्टनर जल्दबाजी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं भाई, कमिटमेंट दें या फिर मैरिज, एंगेजमेंट या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें रहें। और कुछ लियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं और लियोज़ आपको लग रहा है कि नहीं भाई, जल्दी से जल्दी जब कमिटमेंट हो या फिर चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तो किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से टाइम एक मसला, टाइम एक इशू रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैसेज का कार्ड कहता है वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि शायद उतने एक्शन इनिशिएटिव्स मिड अक्टूबर में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इमोशनली लो फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर एक नई बिगनिंग भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। प्लेयर का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग रहा है मन ही मन कि बहुत ना वो सीरियस नहीं होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को, अगेन मैं कहूँगी कि डीपली नहीं लेकर जाना चाहते हैं। वो कहीं चीज़ों को कैजुअल रखना चाहते हैं, वो कहीं चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेना चाहते हैं। अब देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे लियोस, टाइम एक इशू है, या फिर आपकी तरफ से थोड़ा सा एक ईगो, थोड़ा सा एक रिजिड एनर्जीज भी रह रही हैं। और आपके पार्टनर तो देखिए काफ़ी ऑब्सेसिव पोजेसिव आपके लिए हो रहे हैं। तो हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर उनको ऐसा लगे कि भाई इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, वो काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, और कहीं अब उनको चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेने की कोशिश करनी चाहिए। उनको थोड़ा सा केयर फ्री होना चाहिए, थोड़ा सा, अगेन मैं कहूँगी, कैजुअल होना चाहिए। इसके लिए या तो वो एक कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। और अब देखते हैं लियोस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एंडिंग बिगनिंग आप दोनों चाह रहे हैं, हो रही है। और देखिए, एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी। कुछ लियोस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है पीछे अगर कोई मसला चल रहा था, कुछ इशू था, उसको एंड करके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और कुछ लियोस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि नॉर्मली ही इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए बियॉन्ड माई कंट्रोल का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें हैं लियोस जो आप या आपके पार्टनर के कंट्रोल के बाहर हैं, यानी कि बस में नहीं हैं, बस से बाहर हो रही हैं। एंड देखिए, मिड अक्टूबर के लिए कमिटमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इंटरफेरेंस या तो आप दोनों चाह रहे हैं या फिर हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, या फिर चाह रहे हैं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो आ रही है, या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी आए, एक सिक्योरिटी आए, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए साथ रहें, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पे डिज़ायर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि इसी से ही रिलेटेड आप लोग प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं, प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं, या फिर कोई तीसरा इंसान है जिसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रस्ट करते हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कैसे फिर से मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लेवल पे ये रिलेशनशिप आए,
कैसे एक कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में रहे। तो इससे रिलेटेड बातचीत किसी से करते हुए दिख रहे हैं, डिस्कशन किसी से करते हुए दिख रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब हम कमिटमेंट, इस तरीके के कमिटमेंट की मैं कहूँगी बात करते हैं, तो हम लॉयर से भी बात करते हैं, वकील से भी बात करते हैं कि भाई कैसे हम चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मैरिज को लेकर, या फिर किसी भी और तरीके से। देखिए, आप कहीं किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, सब लियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। बहुत ही कम के लिए हो सकता है कि कोर्ट मैरिज के लिए आप लॉयर से, जज, वकील से मिल रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई लव्ड वन है, उससे आप डिस्कस करें कि कैसे एक कमिटमेंट स्टेबिलिटी लाई जाए। कुछ के लिए कॉमन फ्रेंड हो सकता है, उससे बात कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं। डीपर लेवल के लिए डिज़ायर का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ायर, बहुत ज़बरदस्त एक पैशन, बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म, फिज़िकल कनेक्ट, फिज़िकल इंटीमेसी आप दोनों ही एक दूसरे के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।